एवरीवन। जिंदगी जब बोझ लगने लगे तो क्या करें। जिंदगी तो नर्क हो गई है हमारी, बद से बदतर हो गई है। आई हेट माई लाइफ। जब इस तरह के सवाल हमारे मन में आने लगे तो क्या करें। देखो, सबसे पहले तो है ना, ये क्यों आ रहा है हमारे मन में, ये इमोशन क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है, ये जानने की कोशिश करो। सबसे पहले रीजन जानने की कोशिश करो कि ये जो फीलिंग आ रही है हमारे मन में, ये क्यों आ रही है, क्या कारण है इसका। ठीक है, कारण को खोजने की कोशिश करो। देखो, कारण है ना बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लो कोई हमारा बहुत करीबी हमारा अचानक से दुनिया छोड़ के चला गया, हमें छोड़ के चला गया, तब इस तरह की फीलिंग आती है। या फिर बिजनेस में कोई बहुत बड़ा घाटा हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया, तब ये हो सकता है। अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तब ये हो सकता है। या फिर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, शादी नहीं हो पा रही, मतलब हर तरह से नेगेटिव हो रहे हैं, अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे कहीं से भी, तब इस तरह की फीलिंग हमारे मन में आती है। जिंदगी जीने का क्या फायदा, क्या फायदा है जिंदगी जीने का। देखो, रीजन तो अनगिनत है, अनगिनत रीजन है, लेकिन समस्या वही है कि जब जिंदगी बोझ लगने लगे तो क्या करें। समस्या वहीं की वहीं आके खड़ी हो जाती है। देखो, ये सब ना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये अगर हम ये सोचे ना कि ये जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, इसको चलने देते हैं ऐसे ही, जैसे हम हताश निराश होकर बैठे हैं बैठे रहे, या फिर हम इस चीज से बाहर निकले, इस चीज को ठीक करें, ये सब हम पर ही निर्भर करता है, हम पर, खुद पर, हमें ही करना है ये सब सही। तो देखो, मेरे हिसाब से तो ऐसा तो कोई नहीं होगा कि हम बस यहीं रुके रहें, बस मन में हमारे चल रहा है कि जिंदगी बोझ लगने लगी है, बस यहीं रुके रहें। हम सब चाहते हैं ना कि हम लाइफ में आगे बढ़े, लाइफ में आगे बढ़े। ये जो हमारे अंदर जो फीलिंग आ रही है ये खत्म हो किसी भी तरीके से, यही चाहते हैं ना। कोई भी यहाँ रुके तो रहना नहीं चाहता है ना। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि इस फीलिंग से हम बाहर निकले, तो सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने मन को मजबूत करना है, एकदम मजबूत करना है। और हाँ, ये सोचना है कि देखो, लाइफ में ना अप डाउन तो चलते रहते हैं, अप डाउन तो लगे रहते हैं लाइफ में। जैसे स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन आपने देखी होगी हॉस्पिटल में, जब कोई बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, मॉनिटर पे होता है, मॉनिटर के अंदर इस तरीके से लाइनें होती हैं, ऊपर इस तरीके से ऊपर नीचे लाइनें होती हैं, तो हमें लगता है कि हाँ सब ठीक है। और जहाँ पर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई तो समझो लाइफ खत्म। तो यही लाइफ है, यही लाइफ है। मत सोचो लाइफ में अप डाउन आ रहे हैं, मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। देखो, कई बार क्या होता है ना, हम ये सोचते हैं कि भगवान ना सिर्फ हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारी ही परीक्षा ले रहे हैं भगवान, बाकी सब लोग तो बहुत अच्छे से मज़े से रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप नज़र घुमा के देखो अपने चारों तरफ, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई समस्या खड़ी है। हर इंसान अपनी समस्या का सामना कर रहा है, जूझ रहा है वो उससे। हाँ, ये हो सकता है किसी की समस्या छोटी है, किसी की बड़ी है, लेकिन समस्या सबकी लाइफ में है, ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। देखो, अगर हमें इन समस्याओं से निकलना होगा ना, तो हमें जो है ना बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत इन चीज़ों से निकलने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम लोग एफर्ट्स नहीं डालते। हम सोचते हैं कि भगवान कुछ चमत्कार हो जाए, बस कुछ चमत्कार हो जाए। तो देखो, चमत्कार जो होते हैं ना, ये बहुत रेयर केस होते हैं, बहुत रेयर केस होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ चमत्कार हो जाते हैं। लेकिन हाँ, सबके साथ नहीं होते हैं, सबके साथ बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बहुत रेयर केस होते हैं। जैसे कि मान लो कोई किसी का बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया था, बहुत बड़ा घाटा हो गया था, वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया। अचानक से उसने एक लॉटरी की टिकट, एक लॉटरी उसको लग गई, ठीक है, 10 करोड़ की उसकी लॉटरी लग गई, तो हो गया ना चमत्कार। ऐसे बहुत बहुत कम रेयर, बहुत कम केस होते हैं, बहुत रेयर केस होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता, सबको निकलना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इन चीज़ों से निकलने के लिए। या फिर मान लो एक आदमी है, वो पता नहीं कितने सालों से वो बीमार चल रहा था, बहुत सालों से वो बीमार चल रहा था, और एक सुबह अचानक से वो उठता है और वो बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं,
बहुत कम। तो सबके साथ ही चमत्कार नहीं होता है, ये मान के चलो आप। तो देखो एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, तभी जाकर के ये चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। अब जैसे मान लो एक लड़की है, उसका ब्रेकअप हो गया, उस लड़की का। तो देखो वो थोड़ा सा सोचे ना इस चीज़ के लिए कि ब्रेकअप हुआ तो क्यों हुआ। थोड़ा सा वो सोचे, उसको समझ में आना चाहिए ना कि हाँ मैं बहुत गुस्सैल थी, मैं बहुत गुस्सा करती थी, बेवजह मैं उस लड़के के साथ लड़ती झगड़ती रहती थी, मेरी अपनी गलती के कारण मेरा ब्रेकअप हो गया। वो उसको ये चीज़ समझनी चाहिए। जैसे कि एक लड़का है, उसकी बार बार जॉब छूट जाती है, क्यों? क्योंकि वो जो है ना ठीक से काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता था, इसलिए उसको बार बार जॉब से निकाल दिया जाता था। तो ये चीज़ वो लड़का समझे ना कि हाँ मेरी गलती थी और मैं पूरी मेहनत से काम नहीं कर रहा था। तो देखो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इनको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कि वो लड़की है, वो लड़की अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकती है। ये जो लड़का है जिसकी जॉब बार बार छूट जाती है, ये थोड़ा सा मेहनत कर सकता है अपने काम को लेकर के, थोड़ा सा मेहनत करेगा तो अच्छे से ये जॉब पे रहेगा, कोई इसको नहीं निकालेगा। तो देखो जो चीज़ें हमारे हाथ में है, जिसमें हम जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो वो तो करें। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि मान लो कोई फैमिली मेंबर वो अचानक से चला गया हमें छोड़कर, तो इस चीज़ में हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जिस चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो क्या करें? देखो जिस चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ ये हो गया, ये हो गया और ये अब ठीक नहीं होगा। एक्सेप्ट करो और उससे मूव ऑन करो, उससे मूव ऑन करना है हमें। देखो एकदम से ना स्टक होके नहीं बैठना। होता क्या है, हम ना बिल्कुल एकदम से स्टक होके बैठ जाते हैं। ये नहीं करना हमें, ये नहीं करना। इस चीज़ से हमें बाहर निकलना है, बाहर निकलना है इस चीज़ से हमें। अब देखो बहुत से लोग ना ये सोच रहे होंगे कि जब अपने पर बीतती है ना तब पता चलता है। कहना तो बहुत आसान होता है, हाँ मैं मानती हूँ, अपने पर जब बीतता है तभी पता चलता है। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन देखो इस समस्या से हमें निकलना है ना तो हमें एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। हम हमारी लाइफ बस यहीं पर स्टक होके तो नहीं रह जाएगी ना, लाइफ में आगे तो बढ़ना है ना। समय तो चलता है अपने हिसाब से। हाँ हाँ बेशक ये रातों रात नहीं होगा, समय लगेगा, समय लगेगा इस चीज़ से निकलने में। तो देखो बहुत ही कूलली, बहुत ही पेशेंटली इससे बाहर निकलना है हमें। निकलना तो पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा ही। फिर हमें ना एक गोल सेट करना है, एक गोल सेट करना है। गोल ऐसा होना चाहिए, हमारे इंटरेस्ट का होना चाहिए। देखो हमारे इंटरेस्ट का नहीं होगा ना तो हम उस काम को 1-2 दिन करेंगे और फिर भाग जाएंगे मैदान छोड़ के, उसको कर नहीं पाएंगे। तो गोल ऐसा सेट करना है जो हमारे इंटरेस्ट का हो, जिसको करके हमारे चेहरे पर स्माइल आए, हम बहुत खुश हों उसको करके, और हमारे चेहरे पर स्माइल देख करके सामने वाले के चेहरे पर भी स्माइल आ जाए, तो डबल स्माइल हो जाए। तो इस तरीके का गोल सेट करना है। कुछ ऐसा नहीं सेट करना है कि बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया जिसको आप पूरा ही ना कर सको, ऐसा नहीं। जिसको आप पूरा कर सको और जो आपके इंटरेस्ट का हो। और ये जो भावना आती है ना हमारे मन में, ये जिंदगी बद से बदतर हो गई है, जिंदगी नहीं जीनी, इस चीज से बाहर निकलो। इस चीज से बाहर निकलना है ना तो ये चीजें आप करो। देखो जैसे मान लो कई लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता क्या गोल सेट करें, गोल समझ में नहीं आ रहा क्या गोल बनाए अपने लिए। तो आप ना कुछ नया सीख लो, कुछ नया सीखने की प्रेरणा लेके आओ अपने मन में, कुछ नया अच्छा सीखो। हाँ मैं जानती हूँ कि ये सब चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं, एकदम से नहीं होती हैं। समय लगता है हर चीज़ में। तो जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकते हो आप। कई लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा क्या गोल सेट करें, तो जैसे कुछ नया सीख लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई मोटिवेशन वीडियो देख लो, अच्छी बुक्स पढ़ लो, है ना। थोड़ा सा पार्क वगैरह में घूम आओ, थोड़ा सा समय, अगर आसपास कोई अच्छा मंदिर है वहाँ शाम के समय जाके कुछ देर बैठो। ये चीज़ें करो आप। इन चीज़ों से निकलने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये चीज़ करो आप, ये करके देखो आप। या फिर देखो आप किसी को फॉलो करते हो, किसी के जैसे बनना चाहते हो, कोई भी हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, कोई भी हो सकता है। आप उसकी फोटो, उसकी पिक अपने रूम में लगा लो। उसको देख के आपको प्रेरणा मिलती रहेगी कि हाँ मुझे इनके जैसा बनना है, इस तरीके से। और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो, ऐसे लोगों के साथ रहो। आप अच्छे ट्रैक पे चलो, है ना। कई बार क्या होता है ना, दोस्त ही होते हैं, मतलब ऐसा होता है कि
दोस्त बीच रास्ते में ही छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ में दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अब जैसे मान लो एक आदमी है, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसके कुछ दोस्त आए, उसका एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में उसका मतलब एक पैर ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो उसके दोस्त आए देखने के लिए, अरे तेरे तो मतलब अब तू कैसे चलेगा, अब तू कैसे खड़ा होएगा, अब तू कैसे काम करेगा, तेरा घर कैसे चलेगा, इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। वहीं पर जो पॉजिटिव दोस्त होते हैं, जो अच्छा सोचते हैं, वो आते हैं देखने के लिए, तो कहते हैं अरे यार कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, हम है ना तेरे साथ, अरे तू तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बस 1-2 महीने में ये तू बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और वापस से तू सब कुछ कर पाएगा। इस तरीके की सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। हर हाल में हमें अच्छा सोचना है, अच्छा सोचना है। अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो हमें अच्छा सोचना है, उसमें अच्छा सोचना है। आप जैसे मान लो जैसे कि किसी की फादर है, उनकी डेथ हो गई। अब आप सोच रहे होंगे किसी की डेथ हो गई तो उसमें क्या अच्छा सोचें, है ना। देखो उसमें अच्छा ये सोच सकते हैं हम, जैसे उनके फादर की डेथ हो गई, आप ये सोचो कि उनके फादर पिछले 2 सालों से इतने ज़्यादा परेशान थे अपने शरीर से, वो चल फिर नहीं पा रहे थे, वो उठ नहीं पा रहे थे। अच्छा हुआ मतलब उनकी मतलब वो पूरे हो गई, लाइफ उनकी पूरी हो गई, उनको मुक्ति मिल गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी लाइफ में। इस तरीके से सोचो ना, पॉजिटिव सोचना है, हर चीज़ में आपको पॉजिटिव सोचना है। फिर देखो आप कैसे नहीं निकलते हो इन चीज़ों से। जो हम सोचते रहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी तो नर्क है, बद से बदतर हो गई है, हे भगवान ये क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, अच्छा सोचोगे तभी तो अच्छा होगा ना। और देखो समय है, ये समय है, ये हमेशा नहीं रहता एक जैसा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये हमेशा चलता रहता है। और ये जो समय है ना, ये भी चला जाएगा, ये ऐसा नहीं रहेगा हमेशा, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और आप बताओ दोस्तों, आप क्या कहते हो इस बारे में, क्या कहते हो आप, आपकी राय भी मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ। चलिए आज के लिए तो सिर्फ इतना ही था, फिर से मिलूंगी मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।